Hello friends, today in this video lectures we will discuss about electric field due to infinitely line charge by Coulomb। सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखो कि हमने इसमें बात करनी है कूलम लॉ की। ठीक है, क्या है हमारे पास एक लाइन चार्ज है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन चार्ज। देखो इस तरह की मेरे पास क्या है, एक लाइन है। ठीक है, लाइन मतलब एक वायर की बात कर रहे हैं। इस वायर से हम किसी एक पॉइंट का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो कल हमने क्या किया था, हमारे पास एक रिंग थी, इस तरह से एक रिंग थी जिस पर क्या थे, चार्जेस थे। इस पर हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट माना था। उस छोटे से एलिमेंट से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था एट पॉइंट पी पर। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास हम बात कर रहे हैं लाइन चार्ज। हमारे पास क्या है, एक लाइन है इस तरह से, इस पर हमने चार्जेस दे दिए पॉजिटिव, सारे के सारे इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। इससे हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। मैंने मान लो कि यहां पर पी पॉइंट ले लिया, यहां से अब देखो मेन बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, हम बात कर रहे हैं कूलम लॉ के बारे में। ठीक है, कूलम लॉ क्या है, सबसे पहले क्या करते थे, एक पॉइंट होता था हमारे पास चार्ज क्यू, इससे कुछ डिस्टेंस पे हम लेते थे एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट एट डिस्टेंस आर पर। तो हम क्या करते थे, फील्ड फाइंड कर लेते थे 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये है कूलम लॉ। कूलम लॉ में हम क्या करते थे, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होता था, लेकिन जो लाइन चार्जेस है इसमें क्या है, नंबर ऑफ चार्ज होते हैं। इसमें कोई एक पॉइंट चार्ज या पर्टिकुलर चार्ज की बात नहीं करते। हमें क्या करना पड़ता है, जब लाइन चार्ज या रिंग की बात करते हैं तो उस चार्ज को सपोज करना पड़ता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस किसी एक एलिमेंट को सपोज किया इस लाइन चार्ज से, इसका जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल ही चार्ज होगा, और स्मॉल इसका क्या होगा, एलिमेंट dx, इससे क्या होगा, स्मॉल ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो आएगी dE। ये हमने एक फाइंड कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक डिस्टेंस पर रखेंगे पी पॉइंट को, ये हो गया y। अब y कैसे आया, लाइन है हमारे पास, देखो ये लाइन है, ये किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर। अगर मैं यहां पर एक p पॉइंट रख दूं तो अगर ये x एक्सिस है तो ये कौन सा होगा, ये y एक्सिस होगा। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या किया, इस p पॉइंट को y एक्सिस पर ले आए और ये हो गया x पॉइंट। ठीक है, इसका ओरिजिन ये 0। ओके, अब देखो इस तरह से हमने एक एलिमेंट यहां से फाइंड कर लिया, ये है हमारे पास प्लस x एक्सिस और ये एक माइनस x एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस x एक्सिस है वहां पर भी एक छोटा सा एलिमेंट फाइंड करेंगे और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। ओके, आज हम यही फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लाइन चार्ज बाय कूलम लॉ। पता लग गया हमें, कूलम लॉ के लिए हमें क्या होता था, एक पॉइंट चार्ज चाहिए होता था। अगर यहां पर हमारे पास सोर्स चार्ज है तो हम यहां पर क्या करते थे, एक टेस्ट चार्ज मान लेते थे, और यहां पर डिस्टेंस आर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते थे। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करना होता है, ओरिजिन मानना होता है। सपोज किया ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर एक्स एक्सिस पर लाइन है, एक तो हम करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लाइन चार्ज बाय कूलम लॉ। ये है मेरे पास एक लाइन, ये है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस, इसमें मैंने क्या किया, पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्जेस को भर दिया। अब हमने क्या करना है, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। यहां पर हमने सपोज किया पॉइंट P है, इधर से क्या करेंगे, एक ओरिजिन बनाएंगे, ये है O, इससे कितने डिस्टेंस पर है, y। कैसे, जो लाइन है ये पड़ी है x एक्सिस पर और जो पॉइंट P बनाया है ये है y एक्सिस पर।
अब हम बात कर रहे हैं कूलम लॉ के बारे में। कूलम लॉ में हम क्या करते थे, एक चार्ज पॉइंट चार्ज को सपोज करते थे, उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट चार्ज को सपोज करेंगे, ये होगा एक एलिमेंट छोटा dx। अगर स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो उसकी स्मॉल चार्ज होगा, वो होगा dq। स्मॉल एलिमेंट तो स्मॉल चार्ज तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, dE। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, ये है dE। ओके, ये हमने एक फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे, ये हमने किया प्लस एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि ये हमारा क्या ओरिजिन पॉइंट। अगर हम इस तरफ यानी कि राइट साइड जाएंगे तो ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर लेफ्ट साइड आएंगे तो ये होगा माइनस एक्स एक्सिस। यहां पर भी क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करेंगे इस तरह से। स्मॉल एलिमेंट है हमारा dx और स्मॉल चार्ज होगा dq। स्मॉल चार्ज, स्मॉल एलिमेंट और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे इस तरह से, ये है dE। हो गया। अब देखो ये जो P पॉइंट है ये लाइन की है परपेंड, ये हो गया हमारा 90, ठीक है। अब देखो इसका डिस्टेंस क्या होगा, टोटल कितना है, एक्स एक्सिस प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी सेम आएगा डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम ये dE जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करते हैं। dE क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्या आएगा क्यू। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्मॉल के लिए, तो क्या आएगा dQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ। ओके, ये हमने क्या फाइंड किया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लिया। अब देखो अगर मेरे पास ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। अब हमने क्या काम करना है, इस dE, दोनों dE का क्या करेंगे, रेजोल्यूशन बनाएंगे। इसका रेजोल्यूशन होगा यहां तक और इसका रेजोल्यूशन होगा यहां तक। जो ये वाला पॉइंट है ये क्या होगा, dE साइन थीटा, और ये भी क्या होगा dE साइन थीटा, यहां पर आ जाएगा dE cos थीटा। हमने क्या किया, रेजोल्यूशन बना लिया इस dE का। अब देखो जो मेन पॉइंट है, ये लाइन एक्स एक्सिस पर, यहां पर क्या है, ये जो हम क्या करते थे, जो परपेंडिकुलर होते थे उन्हें कैंसिल कर देते थे। लेकिन इस पॉइंट में हमारे पास जो dE साइन थीटा है ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पैरेलल पॉइंट को भी काट देंगे। ओके, पैरेलल टर्म कैन कैंसिल ईच अदर। अब कैंसिल कर दिया, अब हमारे पास क्या बचा, dE साइन थीटा। तो नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फील्ड इक्वल टू इंटीग्रल dE साइन थीटा, डी यहां पर बचा था कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो हमने कैंसिल कर दिया। टोटल फील्ड की बात कर रहे हैं, dE कोस थीटा। ओके, अब क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है इसको यहां पर पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ इंटू कॉस थीटा। हमने इतना काम कर लिया। अब देखो सबसे जो मेन पॉइंट देखो आप, ये है dQ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ कॉस थीटा। जो लाइन चार्ज है, ठीक है, ये है हमारे पास लाइन है। लाइन चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते थे, लैम्डा सपोज करते थे। लाइन चार्ज की डेंसिटी कितनी होती है, लैम्डा। लैम्डा कितना होता है, Q/L। लेकिन हम बात कर रहे थे स्मॉल एलिमेंट की, तो स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, लैम्डा dQ/dL। dQ इज इक्वल टू लैम्डा dL। सबसे मेन बात देखो, यहां पर क्या आ गया, dL। लेकिन हमारे पास जो चार्ज है, लाइन चार्ज है, कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। तो हम क्या करेंगे, dL की जगह लिख देंगे dx। यहां पर फिल करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ डॉट cos थीटा। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल देंगे,
1/4 पाई, नहीं सॉरी, देखो इतना काम कर लिया। अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट देखेंगे, यहां ये है ओरिजिन। अगर हम प्लस एक्स एक्सिस यानी राइट की तरफ जाएंगे तो मान लो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट या इनफाइनाइट पॉइंट तक जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी, और यहां आएगा माइनस इन्फिनिटी। ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ एक्स हो गया प्लस इन्फिनिटी, एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब हमें इंटीग्रेशन का रूल पता है कि जब हमारे पास लिमिट दी हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिमिट आ जाती है 0 टू इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट कॉस थीटा। जो टर्म कांस्टेंट है उसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। अंदर क्या बचा, dx आएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर भी आएगा प्लस वाई स्क्वायर डॉट कॉस थीटा। इतना पॉइंट कर लिया हमने, ये आ गया ई। अब क्या फाइंड करना है, अब एक्स स्क्वायर पता करना है और dx पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x को सपोज करेंगे x इज इक्वल टू, x कितना है, x इज इक्वल टू वाई tan थीटा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज इक्वल टू वाई सीकेंड स्क्वायर डी थीटा। ये हमने x और dx फाइंड कर लिया। अब देखो पहले हमारे पास क्या था, x था, अब क्या हो जाएगा, ये आ गया डी थीटा में, तो क्या करेंगे लिमिट भी चेंज कर देंगे। हमारे पास लिमिट क्या दी हुई है, 0 से इन्फिनिटी। अगर मैं x को सपोज करूं 0, आप इस इक्वेशन में पुट करो 0 इज इक्वल टू वाई tan थीटा। y इधर आया तो y भी 0, पीछे रह गया tan थीटा, tan इधर आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लिमिट पता लग गई 0। जब इन्फिनिटी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी इज इक्वल टू वाई tan थीटा। y इंटू इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी इज इक्वल टू tan थीटा। tan इधर आया, tan इन्फिनिटी होता है 90, तो क्या आ जाएगा tan π/2 इज इक्वल टू tan थीटा। tan से tan कैंसल, थीटा इज इक्वल टू π/2। लिमिट आ गई 0 से लेकर π/2। अब हम पुट करेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 0 टू π/2 dx y सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू y tan थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। ये आ गया। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, y tan थीटा और यहां पर क्या y स्क्वायर tan थीटा, सॉरी एक मिनट, y सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, यहां पर आएगा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो इस टर्म में से हम क्या करेंगे, y स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। इक्वेशन है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा लिमिट 0 टू π/2 y सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन वाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। हमने क्या करना है, वाई स्क्वायर को कॉमन लेना है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 0 टू π/2 y सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, वाई स्क्वायर कॉमन, पीछे रहेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 0 टू π/2 y सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में वाई स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, यहां पर आ गया cos थीटा। सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, पीछे आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 0 π/2, यहां पर आएगा cos थीटा डी थीटा अपॉन में y को हम क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 0 टू π/2 cos थीटा डी थीटा।
जब कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन आ जाएगा। कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है, e इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। कोस का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 टू π/2, लिमिट पुट करेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट y लैम्डा साइन थीटा, थीटा की जगह आएगा π/2 माइनस साइन 0, साइन 0 0, π/2 1 होता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट y लैम्डा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट y लैम्डा। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लाइन चार्ज बाय कूलम। जब हम बात करते थे लाइन चार्ज के बारे में तो हमने ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली। यही सेम आर्टिकल हम करेंगे गोजला में, वो इसकी क्या है, एप्लीकेशन है। आज के लिए आपका इतना ही लेक्चर है। ये हमने आज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लाइन चार्ज बाय कूलम।